खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके जरूरत की खबर। एसडीएम अपूर्वा यादव के आश्वासन पर समाप्त हुई अधिवक्ताओं की हड़ताल। खतौली तहसील में अफसरशाही और रजिस्ट्रार कानूनगो के दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार, लापरवाही, मनमानी के विरोध में अधिवक्ताओं का एक सप्ताह से जारी धरना प्रदर्शन और कलम बंद हड़ताल के सोमवार को उपजिलाधिकारी अपूर्वा यादव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। अध्यक्ष सरदार जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को वार्ता हेतु उपजिलाधिकारी का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर सभी से विचार विमर्श कर कलेक्शन ऑफिस में वार्तालाप हेतु तहसील के अधिकारियों और अधिवक्ताओं की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। महासचिव सचिन आर्य ने एसडीएम अपूर्वा यादव के समक्ष अधिवक्ताओं की समस्याओं जैसे पहला, खतौनियों में किसानों के अंशों एवं नामों की त्रुटि का संशोधन की प्रक्रिया सरल की जाए, जिसमें किसानों को शीघ्र न्याय मिल सके। दूसरा, न्यायालयों में दाखिल किए नए वादों को शीघ्र दर्ज किया जाए। तीसरा, किसी भी वाद में बहस पूर्ण होने के बाद शीघ्र आदेश पारित किया जाए। चौथा, रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। अविवादित बैनामा एवं वसीयत के बाद भी लेखपाल द्वारा नियत समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अविवादित बैनामा एवं वसीयत के बाद नियत समय पर 35 दिन में निस्तारित होने चाहिए, जिस पर एसडीएम खतौली द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सभी अधिवक्ताओं की सहमति से हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश आर्य, जितेंद्र त्यागी, अशोक अहलावल, सुभाष चंद्र, नवाब सिंह, रामचंद्र सैनी, सुलेमान खान, राजग्रही यादव, राजेश कुमार, मनोज गर्ग, राजेंद्र सिंह, मोहम्मद अरशद, सुबोध ठाकुर, मनोज कुमार त्यागी, सीताराम शाकिर, सुमित कुमार, अभिषेक गोयल, कृष्ण कुमार, राम रोशन, अजय राठी, अभिषेक भड़ाना, संत कुमार, अंकित भारद्वाज आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अभिषेक जी, लगातार कंटिन्यू 4-5 दिन से खतौली तहसील में वकीलों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या मांगे थी? आज धरना समाप्त हुआ। ये हमारी खतौली तहसील में जो अधिवक्ताओं की मांग थी जी, मांग ये थी, जो हमारी किसानों की खतौनियां होती है, उसमें जो अंश निर्धारित होते हैं उसमें नामों में त्रुटियां हैं। नामों में त्रुटियां हैं और जो उनके हिस्से हैं उनमें भी बहुत त्रुटियां हैं, जिससे जो हमारे क्लाइंट है या किसान भाई हैं वो बहुत परेशान है, कई कई महीने धक्के खा रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और अधिवक्ता भी अगर अपने कार्य के लिए जाता है तो उनकी भी कोई सुनवाई वहाँ हो नहीं रही किसी प्रकार की, जो कानूनगो रजिस्ट्रार दफ्तर है। अच्छा, कुछ आरोप आपका था कि तहसीलदार या लेखपाल कुछ रिश्वत का मामला, कुछ इस तरीके की बातें भी उस धरने में चली थी, क्या मामला था अभिषेक जी? वो हाँ, ये देखने को मिल रहा था काफी समय से कि भ्रष्टाचार जो है तहसील खतौली में चरम सीमा पर था, और पैसे देकर भी, वैसे तो सभी कार्य फ्री हैं, सरकार की तरफ से जो आदेश है किसी भी कार्य के पैसे नहीं लिए जाए, परंतु भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं, वो भी कहीं कहीं गुना। और पैसे देने के बाद भी अधिवक्ताओं का या जो क्लाइंट होते हैं उनका कार्य समय पर नहीं किया जाता, उनको जब भी चक्कर कटाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में, जनता में रोष था। इसीलिए अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन किया और 3-4 दिन कलमबंद हड़ताल रखी, जिसमें किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी कारण परसों कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी को एक अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा था अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्या उनको अवगत कराई थी, जिसको उन्होंने डीएम साहब को भी कॉल की थी और उन्हें कहा था कि तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं आज उसका प्रभाव हमें देखने को मिला, और एसडीएम मैडम का, अपूर्वा यादव जी का हमारे पास, हमारे अध्यक्ष जी सरदार जितेंद्र जी और हमारे महासचिव सचिन आर्य जी के पास एक पत्र आया कि हम अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान करेंगे और एक वार्ता के लिए एक बैठक आवश्यक है। इसमें सभी अधिवक्ता और तहसील के जो अधिकारी हैं, एसडीएम मैडम हो, तहसीलदार हो या कानूनगो हो या नायब तहसीलदार हो, सभी लोग उसमें उपस्थित थे। तो सब हम अधिवक्ताओं ने अपनी मांग रखी है, जनता की जो मांग थी, जनता की जो परेशानी थी वो रखी है।
इसमें कई सारी चीजें थी कि जो हमारे बाद जो रहते हैं अधिवक्ता द्वारा दायर किए जाते हैं जनता के, उसमें जब पूरी बहस भी हो जाती है तो उसका आदेश पारित नहीं किया जाता। 6-6 महीने तक उसका आदेश पारित नहीं होता। रीजन क्या होता है कि क्यों नहीं आदेश नहीं पारित हो पाता? बस या तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के लिए वो चाहते हो कि इसमें में कुछ ना कुछ मिले, या फिर लापरवाही, या वही है कि अधिवक्ताओं को प्रश्न किए जाए, धक्के खिलाए जाए। और तो अब जो आपका धरना समाप्त हुआ है वो आपकी क्या मांगे थी, किस तरीके से जो मांगे थी उनका क्या आश्वासन दिया गया जो धरना समाप्त हुआ? यही था कि रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। और जो अविवादित बैनामा एवं वसीयत के जो होते हैं, वाद नियत करते हैं हम, उसकी समय सीमा 35 दिन है, निस्तारित करने की समय सीमा 35 दिन है, परंतु देखने को मिलता है कि 3-3, 4-4 महीने तक वो निस्तारित नहीं किए जाते। तो ये हमारी कई समस्या थी कि अंश निर्धारित में जो त्रुटियां उनको संशोधित किया जाए, उसकी प्रक्रिया सरल की जाए। प्रक्रिया भी जब उन्होंने उसको चढ़ाया, खतौनी को ठीक वो करा, जब तो उसमें त्रुटियां छोड़ दी द्वारा कानून को या आर के दफ्तर कर्मचारी द्वारा, वो उसमें त्रुटि छोड़ दी गई। और जब किसान उस त्रुटि को ठीक करना चाहता है तो उसमें प्रक्रिया इतनी लंबी बताई जाती है कि वो वैसे ही परेशान हो जाता है कि तहसीलदार दफ्तर में जाइए, लेखपाल जी से मिलिए, SDM से मिलिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह किया जाता है, परेशान किया जाता है। ठीक है अभिषेक जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।